राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में एक नगीना और सज गया और वो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है। राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की उपस्थिति में दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और राजेंद्र पाल गौतम ने अपना दर्द भी बयां कर दिया। कहीं ना कहीं वो अपने आप को आम आदमी पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम ने अपने बयान में अपना दर्द इशारों में बयान किया। हालांकि उन्होंने साफ साफ तो आम आदमी पार्टी की कोई आलोचना नहीं की, लेकिन उन्होंने साफ एक तौर से एक इशारा किया कि वे अरविंद केजरीवाल को दलित विरोधी मानते हैं। आइए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने एक गीत बताया कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो जो अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे। वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं। अपना अपना हिस्सा वाली जो लाइन होती थी वो नहीं गाते थे। तो राजेंद्र पाल गौतम ने कहीं ना कहीं इशारों में आम आदमी पार्टी को घेरे में लिया है कि वो दलित हित के लिए काम नहीं कर रही। और जिस प्रकार से जाति और संप्रदाय की राजनीति इस समय देश में चल रही है, दिल्ली और देश में, उसको देखते हुए राजेंद्र पाल गौतम का एक बड़े दलित चेहरे का कांग्रेस में आ जाना कांग्रेस के लिए जरूर फायदे की बात होगी, ऐसा समझा जाता है। और राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी कहा कि वे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर वे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उस नारे ने दिल को छू लिया। राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और उनके आम आदमी पार्टी छोड़ने के जो वजह थी, हालांकि उन्होंने उसको साफ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं राजेंद्र पाल गौतम अपने आप को आम आदमी पार्टी में बतौर दलित नेता उपेक्षित महसूस कर रहे थे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टू अनाउंस अ बिग जॉइनिंग टुडे, Rajendra Pal Gautam, one of the important figure in the country's political spectrum, who is clearly true an Ambedkarist, stood for his ideology for the last so many years, he now decided to join Indian National Congress. Unfortunately, पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं जाति और धर्म के नाम पे लगातार उन्माद पिछले लगभग 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं और दलित लोगों के साथ, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज़ के साथ चुन चुन के उनका जाति धर्म देख के जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए, उस बात ने प्रेरित किया कि इसी बात की तो लड़ाई फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने लड़ी है पूरे जीवन। और मैं खुद 56 साल का हूँ, लेकिन 43 साल की उम्र, 43 साल टोटल मेरे इस मिशन मूवमेंट में, सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में लगे हैं। और मुझे आज याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे। वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे पहले मेरा संघर्ष इस बात के लिए हमेशा रहा, आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी, कि सबको उनकी मेहनत के मुताबिक जिम्मेदारी हिस्सा मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए सबका। और ये आम आदमी पार्टी के साथी भी जानते हैं। तो मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस को ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे बड़े सम्मानपूर्वक ज्वाइन कराया। मैं
के.सी. वेणुगोपाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, राजू जी का भी धन्यवाद करता हूँ, चूँकि SC/ST OBC माइनॉरिटी मोर्चा पूरे देश का देख रहे हैं और SC/ST के मोर्चे को राजीव सिल्लोटी देख रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विशेष धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर अनिल जैन जी का, जो मेरे संघर्ष के पुराने साथी हैं। उन्होंने हमने मिलके इस इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव के दौरान अपने संविधान सम्मान समारोह के लिए लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें राहुल जी थे। राजेश लिलोटे जी मेरे बड़े पुराने साथी हैं, चूँकि 24 सितंबर 2002 को समता सैनिक दल का स्थापना दिवस था और उस दिन हमने, जब लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी जी थी, उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया था, मंच संचालन मैंने खुद किया था। तो तब से मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ अपने इन साथियों को और मुझे लगता है कि हम लोग मिलके पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को, इंसानियत की लड़ाई को, जिसमें जाति और धर्म के लिए कोई स्थान ना हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने लिखी थी, मुझे लगता है उसको पूरा करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।